सुप्रभात। आज फिर से मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और यह नया विषय यह है कि हम जानते हैं कि अभी आने वाले महीनों में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में कई सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने हैं और अक्सर छात्रों का यह सवाल बहुत ही प्राकृतिक होता है कि परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त किए जाए, कैसे लिखा जाए कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि परीक्षा में कैसे अच्छा नंबर लाया जाए। और जब मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ तो यह परीक्षा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे आएँ, इसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले यह कि परीक्षा से पहले संबंधित विषय के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाई की जाए। ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैक के 3-4 साल के क्वेश्चन देखना काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नए प्रश्न होते हैं लेकिन उनका स्वरूप बदला होता है, जबकि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वह पिछले 4-5 साल के प्रश्नों से ही मिलते जुलते होते हैं। इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पिछले 3-4 साल के प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा से पहले अच्छी तरह से आराम ज़रूर कर लें। रात भर अगर पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपका दिमाग काम ना करे या आप ऊर्जा नहीं महसूस करें, आप कमज़ोरी महसूस करें और आप अच्छे से एग्ज़ाम ना दे पाएँ। इसलिए परीक्षा से पहले की रात भरपूर सोएं और परीक्षा से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसा ना हो कि किसी नए विषय की आप पढ़ाई करने लगें या बहुत ज़्यादा अति उत्साह में कुछ नया पढ़ने लगें। जिस विषय या जिस बिंदु पर पहले से आपका कमांड है, ट्राई टू होल्ड योर कमांड ऑन दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन एंड दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। ग्रुप स्टडी करें। हो सकता है कि किसी दोस्त को कुछ ज़्यादा अच्छा पता हो, ज़्यादा अच्छा उसे नॉलेज हो, तो वह आपकी सहायता कर सकता है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये था परीक्षा के पहले की तैयारी की अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, पुराने क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर लें, उसके आधार पर पढ़ाई करें। अब परीक्षा में क्या मनोस्थिति होना चाहिए, परीक्षा के दौरान क्या माइंडसेट होना चाहिए। कोई प्लेयर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छा तैयारी करता है, उसके बावजूद अगर वह फील्ड पे उतरता है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। It means that performance is must when you are in the ground, then only the performance, only the things how you perform is matter. अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं देन आपकी सारी प्रिपरेशन निरर्थक, बेकार, विथ नो यूज हो जाएगी। इसलिए अगर somebody wants to perform in a better way, then preparation is a need, but at last the performance matter how your mindset is there in the field, that importance. तो परीक्षा में किस मानसिकता से एग्ज़ाम दें। सबसे पहला, समय का पूरा ख्याल रखें। जैसे ही प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं, एक बार पूरे प्रश्नों को एक बार देख जाएं। देखने के बाद आप हड़बड़ी ना करें। हो सकता है कि आपको कई सारे पॉइंट्स देखने के बाद ही आने लगें। परीक्षा में जो कॉपी मिलती है उसका लास्ट पेज आप रफ बना लें। यह बहुत ज़रूरी है और यह केवल मैथ्स के लिए नहीं, किसी भी विषय के लिए यह ज़रूरी है। रफ बना लें। जैसे ही आपको आइडिया आने लगे, किसी प्रश्न से संबंधित और अच्छे विचार आने लगे, आप उसको नोट डाउन करते रहें। विश्वास करें, आप जब लिखने जाएंगे तो हो सकता है वो विचार ना आए या छूट जाए, आप बाद में आपको अफसोस हो, इसलिए उसको लिख लें। विचार आते हैं उसको नोट डाउन करते जाएं,
प्रश्न संख्या 3, 4 करके नोट डाउन करते जाएं। उसके बाद सबसे पहले आंसर किसका देना है यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि लास्ट में अगर समय की कमी होगी तो आप तुरंत उसका आंसर कर देंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको 3 पेज 4 पेज में लिखना है उसको आप पहले उठाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छा आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आंसर उसका दें। हड़बड़ी ना करें, पहले एक बार लंबी लंबी सांस ले लें और अपने थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करें, मन शांत करें। उसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छा आता है आप उसको नंबरिंग कर लें कि सबसे पहले इसका आंसर देना है। उसका पूरे प्रश्नावली में, पूरे प्रश्न पत्र में, पूरे क्वेश्चन पेपर में आप नंबर दे दें, नंबर 1, 2, 3, यानी किस तरह से आप करेंगे। इन सारे कामों में आप कम से कम 5 मिनट ज़रूर दें, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट सोचने पर। उसके बाद लिखना शुरू करें। जैसे ही आप नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1 पर ये करूँगा, नंबर 2 पर करूँगा, इस तरह से आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। आप पहले से तय कर लेते हैं कि अब कैसे उत्तर देना है। अब आप आंसर देना शुरू करें। जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वह उन कॉपी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो पॉइंट वाइज लिखे होते हैं। और ज़्यादातर परीक्षक पूरे डिटेल में आपके उत्तर नहीं पढ़ते हैं, कुछ के 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, बाकी देख लेते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा तो पढ़ते हैं, नहीं लगा तो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अपनी मानसिकता उस प्रश्न जांच करने वाले मानसिकता से मिलानी होगी। तो सबसे पहले जो प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले अच्छा आता है उसको लिखना शुरू करें और पॉइंट वाइज लिखें। यानी एक पॉइंट, जैसे भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है, व्याख्या करें कैसे। तो भारत की विविधता गजब की है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास गजब की है। आप इस तरह से पॉइंट बना कर अब फिर उसके आप डिटेल विवरण दें और वो भी विवरण बहुत ज़्यादा नहीं, 5 लाइन 6 लाइन में देते जाएं। इस तरह से आप अगर 10 और या 12 पॉइंट बनाते हैं तो आप अच्छा खासा 3-4 पेज लिख सकते हैं। जिस प्रश्न का जो अंक है 20 नंबर का है या 15 नंबर का प्रश्न है या 10 नंबर का प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न है, उसमें आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखें। तो एक पहला है कि पॉइंट बनाएं। दूसरा यह है कि अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक सम पिक्चर, सम मैप, सम ग्राफिक्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, यह भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है उत्तर देने का। आप जैसे ही डायग्राम बनाते हैं तो उस प्रश्न का जो कम्युनिकेशन लेवल है, कम्युनिकेशन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। जो एग्जामिनर है उसको ज़्यादा पढ़ता है और ज़्यादा खुश भी होता है और नंबर खुले मन से देता है। वह 20 नंबर है तो 18 नंबर 19 नंबर दे देगा, और ज़्यादा अगर अच्छा लग गया तो 20 में 20 भी दे सकता है। तो पहला पॉइंट बना के लिखिए, दूसरा डायग्राम बनाएं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वह यह है कि जो भी आपको लगता है कि मेरे ये पंक्ति पढ़ा जाना चाहिए, दिस माई सेंटेंस शुड बी रीड बाय द एग्जामिनर, आप उसको अंडरलाइन कर दें। और आप ये देखें कि हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी अलाउ करता हो 2 रंगों में लिखने, यानी कि रेड यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या ब्लू यूज़ कर सकते हैं। पहले अपने यूनिवर्सिटी या अपने एग्जामिनेशन का दिशा निर्देश देख लें। अगर वो अलाउ करता है तो 2 रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू ब्लैक सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है। और आप जब भी अंडरलाइन करें तो दूसरे रंग से करें, जब भी बोल्ड करें, किसी भी हाईलाइट करें तो उसको दूसरे रंग से करें। आप जब भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको दूसरे रंग से, डिटेल वाले दूसरे रंग से यूज़ करें। इस तरह से आप उत्तर देंगे तो जाहिर तौर पर उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा और आपके महत्वपूर्ण बिंदु छूटेंगे नहीं। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं करते हैं और यह करना चाहिए। यह अच्छा इसलिए है क्योंकि कई बार हम उत्तर देते देते यह होता है कि लास्ट में कई बार हमसे कुछ चीज़ें छूट जाती है, बाद में हमें याद आता है कि अरे ये चीज़ अगर डाल देते तो और नंबर आता। तो आप जैसे ही प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है उसके बाद अगर जो बचे हुए पेज हैं आप उसको छोड़ दें, दूसरे पेज से लिखना शुरू करें। 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन जो भी बचा हुआ छोड़ दें। ऐसा उसमें तारतम्यता, यानी शुरू से आप हर प्रश्न के बाद अगर यही करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा ये इसका स्टाइल है, ये नहीं लगेगा कि ये कुछ और जानता था नहीं लिखा। या ख़त्म भी आप पूरी तरह से हर उत्तर को ख़त्म ना करें, लास्ट में वो काम छोड़ दें। लास्ट वाला लाइन जो होता है ना, अतः मैं यह कहना चाहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ, दैट्स वाई आई वांट टू से दैट, यानी लास्ट का जो कंक्लूडिंग लाइन है वह 2 लाइन छोड़ दें ताकि बाद में कुछ आपको पॉइंट्स आएँ तो आप उसमें ऐड कर सकें। उस तरह से हर प्रश्न का जो उत्तर है वो नए पेज से देना शुरू करें और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको रहने दें। अगर लास्ट तक आपको कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप उसको कंक्लूड कर दें।
ध्यान दीजिएगा, इसमें भूलना नहीं है, नहीं तो ऐसा ना हो एग्जामिनर को लगे कि कुछ जानता था नहीं लिखा है, अधूरा है। तो लास्ट में कंक्लूड जरूर करें, 2 लाइन का जो कंक्लूडिंग लाइन होता है तो उसको अंत में करें। इस बीच अगर कोई प्रश्न का उत्तर देते आपको कुछ अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद आते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है। और मैं देखा हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पेज बहुत होते हैं, ज़्यादातर पेज खाली रह जाते हैं, इसलिए पेज की कोई कमी नहीं, आप एक्स्ट्रा सीट भी ले सकते हैं। इसलिए आपकी यह स्ट्रेटजी कहीं से भी आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। अब अगली मानसिकता, अगली बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वह यह है कि आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लें, संतुष्ट होना सीखें। यानी ऐसा नहीं कि जिसमें हम जान रहे हैं उसमें ज़्यादा समय दे दें, ज़्यादा एनर्जी दे दें और दूसरे प्रश्न में हम फिर हक्का बक्का होकर बैठ जाएं चुपचाप कि मुझे आता ही नहीं क्योंकि सारी ऊर्जा मैंने वहाँ खर्च कर दी। ऊर्जा को बचाएं और दूसरे प्रश्न में भी उसी उत्साह के साथ लिखें, उसी तरह से लिखें जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया था या सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। और आप जान लीजिए कि पहले प्रश्न का अगर जो मार्क्स है वो 20 नंबर है तो दूसरे का भी 20 नंबर है। यानी आप अगर अच्छा से नहीं लिखेंगे तो इसमें आपको कम मिलेंगे और उसमें बहुत भी अच्छा लिखेंगे तो 20 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आ रहा है सबसे पहला प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा लिख दें, बहुत समय बर्बाद कर दें। आपको समय का सही प्रबंधन करना होगा। आप फिक्स कर लें कि 20 नंबर का अगर कोई प्रश्न है तो 4 पेज लिखेंगे, 4 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 15 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो 3 पेज लिखेंगे, 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 10 नंबर का है तो भी 3 पेज लिखेंगे या 2.5 पेज लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और आपको मैंने बताया कि थोड़ा स्पेस छोड़ दें, अगर बाद में समय मिलता है तो आप बढ़ा सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए। तो हर प्रश्न पे आप उसी तरह से ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए जैसे कि यह पहला प्रश्न है और पहला उत्तर मैं लिख रहा हूँ। तो आपकी जो ऊर्जा है और जो आप में उत्साह है वो बना रहेगा और विश्वास कीजिए उसका भी वही नंबर है जो पहले प्रश्न का था। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, अच्छा रणनीति है लिखने का, अच्छा मानसिकता है। उसके बाद कई बच्चों का मैं देखता हूँ, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, कि वह हिंदी में लिखते हैं या बीच में इंग्लिश 1-2 लाइन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में ना लिखें क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी चलता है, स्वीकार्य है, 1-2 पॉइंट्स आप दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी के बच्चे अगर हिंदी में लिखेंगे तो यह थोड़ा अटपटा लगता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि आप जिस भाषा में लिख रहे हैं, वॉट एवर द लैंग्वेज यू आर राइटिंग, ट्राई टू फॉलो दैट लैंग्वेज, उसी भाषा में लिखें। बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक भाषा का बदलाव नहीं करें, भाषा चेंज नहीं करें, यह भी बहुत ज़रूरी बिंदु है। उसके बाद अगर सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही मैं बता चुका हूं करें। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए समय कम है फिर भी आप जल्दी जल्दी टिक करके बना सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में करें। और जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो कोशिश करें कि उसको किसी तरह से जोड़ के सोचें। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें 2 में सोचें, अगर 2 में नहीं आ रहा है तो 1 में सोचें। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 1 या 2 नंबर का ही होता है। तो अगर वो नहीं भी आ रहा है तो वो बहुत मायने नहीं रखता। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से लिखे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत वरीड नहीं होना। इसलिए ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरे एग्ज़ाम में सबसे बड़ी मानसिकता है कि धैर्य बनाए रखें, थोड़ा संतोष के साथ लिखें और यह विश्वास रखें कि आपसे बेहतर कोई नहीं लिख रहा है। अब ये ना सोचें कि सब बेहतर लिख रहा है और आप किसी दूसरे से पूछें। उससे अच्छा है कि अपने आप से पूछें और अपने आप से उत्तर दें, क्योंकि दूसरा क्या लिख रहा है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। और अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी पढ़ाई और अपने में जितनी क्षमता है उसके अनुसार लिखें। आप निश्चित तौर पर अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर बच्चों यही है। और एक पॉइंट जो अभी मुझे याद आया है, जिस तरह से कंक्लूडिंग लाइन से पहले मैं बता दूं कि अपने हैंडराइटिंग को साफ रखें। अक्सर में देखा गया है कि पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है उसमें तो बहुत अच्छे हैंडराइटिंग मिलते हैं आपको, लेकिन लास्ट जाते जाते हैंडराइटिंग कहाँ गायब हो जाता है, क्या लिखते हैं बच्चे समझ में नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय आपको लगता है कि कम पड़ रहा है, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है और वो हैंडराइटिंग ख़राब कर देता है। इसलिए समय का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जितना उत्साह, जितना स्थिरता, जितने अच्छे से हैंडराइटिंग आपने पहले प्रश्न में दिया है, कोशिश करें कि अंतिम लाइन में भी वही चीज़ दिखे। और यह तभी मुमकिन है जब आप समय का प्रबंधन सही करेंगे और सही से आप सही स्पीड से शुरू से लिखेंगे। इसलिए शुरू में बहुत आराम से नहीं लिखना है और लास्ट में बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। ये बैलेंस बनाए रखना है।
ताकि हर क्वेश्चन हर समय आप उसी स्पीड और उसी उत्साह के साथ लिखें जैसे आपने शुरुआत की थी। तो कुल मिलाकर यही सब बातें मुझे आपसे करनी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त ज़रूर होंगे। धन्यवाद।